नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो यहाँ तत्वार सूत्र में सूत्र अपना कौन सा चल रहा था? श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, जिसके माध्यम से हम श्रुत के भेदों के जो 20 भेद हमने देखे, पर्याय पर्याय समासादिक, फिर उसके बाद हमने उसके द्वादशांग के 12 अंग, ठीक है, 12वें अंग के भेद प्रभेद, उसमें 14 पूर्व और 14वें पूर्व में आत्म प्रवाद पूर्व की चर्चा परसों चली। कल हमारा कर्म प्रवाद पूर्व प्रारंभ हुआ था, ठीक है, जहाँ कर्म के उदय, बंध, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण अधिक ऐसी 10 दशाओं की चर्चा चल रही है। लेकिन अंत में एक प्रश्न आया था पूनम का। पूनम, एक बार प्रश्न पूछो। ये शांति धारा का क्या महत्व है? शांति धारा का मतलब अर्थ होता क्या है? ये प्रक्षाल करते हैं उसके बाद शांति धारा जरूरी होती है। कल प्रश्न कुछ और था तुम्हारा, शायद मुझे ऐसा लगा। यही था कि जैसे प्रक्षाल तो सभी लोगों से कराया जाता है और शांति धारा के लिए मतलब स्पेशली 1 या 2 जनों को ही बुला के उन्हीं से कराई जाती है शांति हाँ, धारा। मुझे ये प्रश्न समझ में आया था। बाकी प्रज्ञा भाभी जी ने एक वीडियो भी डाली है, उसमें वो अच्छा खुलासा एक्सप्लेनेशन है कि शांति धारा क्यों की जाती है और क्यों उसका क्या महत्व है। चलिए उस पर चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। जो आपका कल का प्रश्न था कि प्रक्षाल तो सभी लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन शांति धारा किसी 1 या 2 लोगों से क्यों कराई जाती है? उसका रीज़न ये है कि प्रक्षाल में भी जहाँ बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे ये कर लिया जाता है कि उसकी कुछ राशि रख दी जाती है कि जिससे कुछ मंदिर का भी लाभ हो जाए। मंदिर का लाभ क्या, वो तो समाज कल्याण में लगना है व्यवस्था की दृष्टि से, ठीक है ना। अब कोई व्यक्ति कहता है कि उससे पहले क्यों करा लिया, मेरे से पहले क्यों नहीं कराया, तो आप जैसे महावीर जी वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पर भी बोली होती है कि जो पहले नंबर पे अभिषेक करेगा उसकी राशि ये है। अब किसी तरह तो हमें डिवीज़न करना पड़ेगा ना, है ना, तो इसलिए ऐसा करते हैं। और शांति धारा क्या है? देखो, अपने यहाँ जो मूल है वो तो अभिषेक की परंपरा है। तो भगवान का जो अभिषेक किया जाता है उसमें भी मेन दृष्टि ये होती है, एक तो जो प्रतिबिंब है उसकी साफ सफाई हो जाए प्रॉपर, दूसरा उसके माध्यम से अपने भावों को और पोषण किया जाता है। जैसे वैसे अभिषेक तो जन्माभिषेक होता है, केवल ज्ञान होने के बाद ऐसा अभिषेक नहीं होता भगवान का, है ना, जरूरत भी नहीं है। जब मुनि दशा में ही वो अभिषेक माने स्नान का त्याग कर देते हैं तो फिर उसके बाद तो स्नान का प्रश्न ही नहीं उठता। केवल ज्ञान होने पर परमोदारिक शरीर हो जाता है, तो अपने आप ही बहुत सुंदर स्वच्छ निर्मल रहता है शरीर, तो वहाँ पर भी अभिषेक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि ये जिन बिंब हैं, इनकी साज संभाल और इनकी शुद्धता बनी रहे, इनकी वीतरागता बनी रहे, क्योंकि धूल जम जाए, मैल जम जाए तो फिर वो जिस प्रयोजन के लिए प्रतिबिंब की स्थापना की है वो प्रयोजन पुष्ट नहीं होगा। एक तो ये है। दूसरा, इस माध्यम से भक्त को ऐसा एहसास होता है कि मैं साक्षात समोशरण में भगवान के पास आया हूँ, उसे भगवान को छूने का बहाना चाहिए, ठीक है। तो जब अभिषेक पाठ करते हैं उसमें एक पंक्ति आती है, पावन मेरे नयन भय तुम दर्शते, पावन पाणि भय तुम चरणनि परसते, पावन मन है गयो तिहारे ध्यान ते,
पावन रसना मानी तुम गुण गानते। वहाँ क्या कह रहे हैं? कि सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि पावन मेरे नयन भय, माने मेरे नयन, मेरी आंखों का मिलना सार्थक हो गया, मेरे नेत्र पवित्र हो गए आपके दर्शन से। अब इन हाथों की पवित्रता कैसे हुई कि इन हाथों से मैंने आपको छुआ। आपको छूने का मतलब है बाहर में तो आपको ऐसे छुआ, लेकिन अंदर से क्या होता है कि मुझे आप टचिंग लगे, आपकी बातें, ठीक है, यानी हम कहते हैं ना कि मैं उससे प्रभावित हुआ, इसी का नाम है कि छूना। और चरण छूने का मतलब है कि हम आपके चरण चिन्हों पर चलें, इस बात का भी प्रतीक है। तो नाना प्रकार से जिस जिस प्रकार भक्त भगवान के प्रति अपनी जो भावनाएं हैं उसका पोषण करता है, ठीक है, अपने जो मनोभाव हैं। फिर ये कहा ना, मेरी रसना, माने जिस जीभ से मैं गुणगान कर रहा हूँ, तो मेरी जीभ पवित्र हो गई आपका नाम लेने से, ठीक है, मेरी पर्याय धन्य हो गई। तो इसलिए उसमें विशेष अहोभाव की दृष्टि से अभिषेक की पद्धति है। लेकिन अभी जो शांति धारा की बात आई, ठीक है ना, ऐसा लगता है कि बीच में कुछ भट्टारक परंपरा से शांति धारा का प्रारंभ हुआ होगा, ठीक है। ये तो फिर इतिहास का विषय है, शोध और खोज का विषय है, मैं अभी उस चीज़ पर नहीं जा रहा। लेकिन मैं तो एक सामान्य अपना अनुमान वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ऐसा कि जिस समय मुगल आए, ठीक है ना, तो अपने मंदिरों पर बहुत उपसर्ग हुए और जीवों के चित्त बहुत ज़्यादा अंदर में उद्विग्न थे, भयभीत थे, ठीक है। और क्या करने लगे कि उस समय मंत्र तंत्र का बोलबाला हो गया कुछ हिंदू परंपरा में। और देखो, मंत्रों की अचिंत शक्ति तो है ही, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मंत्रों की शक्ति नहीं होती, मंत्रों की अचिंत शक्ति कही गई है। तो फिर इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा चमत्कार का सहारा लिया जाने लगा है। अच्छा, फिर अपने ही लोग, फिर जब शंकराचार्य आदि ने अपने मंदिरों पे उपसर्ग किया, माने 6-6 महीने तक हमारी जिनवाणियों को जलाया गया, और उनकी प्रतिज्ञा थी कि जब तक इतनी जिनवाणियाँ नहीं जला दोगे तब तक मैं आहार ग्रहण नहीं करूँगा। तो जैनियों के मंदिरों पर कब्जा किया गया। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, आप देखें तिरुपति बालाजी का मंदिर, और ये सब ऐसा सुनने में आता है कि बद्रीनाथ वगैरह, वहाँ पर भी जैसे तिरुपति में कहते हैं नेमिनाथ भगवान की मूर्ति है, उसको इन्होंने थोड़ा सा अपने हिसाब से कपड़े वपड़े पहना के चेंज कर लिया। उसी प्रकार बद्रीनाथ में, ठीक है ना, ऐसा तो बहुत मंदिरों में है कि जहाँ वो कब्जे कर लिए गए और अब वो दूसरे रूप में उनको पूजा जाने लगा। तो फिर भट्टारक जो आए, भट्टारकों ने थोड़ा सा तंत्र मंत्र का सहारा लिया। अब अपने ही लोग देवी देवताओं को पूजने जाने लगे थे, तो अपने ही मंदिरों में रक्षक देवी देवताओं की स्थापना करने लगे, यक्ष यक्षिणियों की, ठीक है ना। तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी परंपरा चालू हो गई। और फिर कि जगत में शांति हो, हमारे परिणामों में शांति हो, तो उसके लिए एक ये अनुष्ठान किया जाने लगा, शांति धारा। अब शांति धारा का मतलब क्या हो गया कि वो भगवान के ऊपर जल की धारा करते हैं और उसको मानते हैं शांति धारा। जबकि शांति धारा आत्मा में होगी, अंदर में होगी। जब आप तत्व ज्ञान करेंगे, वस्तु के स्वरूप का विचार करेंगे, तो आपके अंदर शांति की धारा बरसेगी आपके चित्त में, ठीक है, आपके परिणामों में निर्मलता आएगी, उसका नाम शांति धारा है। दूसरा इसका महत्व जोड़ दिया शांतिनाथ भगवान से। शांति धारा जो की जाती है वो कहते हैं शांतिनाथ भगवान के ऊपर की जाती है। तो शांतिनाथ भगवान इतने फेमस क्यों हो गए? अच्छा ये बताओ, शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं, आदिनाथ भगवान नहीं देते। शांतिनाथ भगवान जो काम कर सकते हैं वो आदिनाथ नहीं कर सकते, महावीर नहीं कर सकते क्या? अरे सभी तीर्थंकर एक समान हैं, सभी वीतरागी हैं। वो दूसरे को शांति देने का उनको भाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो वीतरागी हैं। हमारे भगवान किसी को आशीर्वाद नहीं देते, क्योंकि आशीर्वाद वही देगा
जिसको किसी के प्रति राग होगा, और राग द्वेष ये सब 18 दोषों में भगवान के नष्ट हो गए हैं 18 दोष। तो राग भी दोष है। तो भगवान के जब राग नहीं है तो वो किसी को शांति कैसे देंगे? कि आप कुछ नहीं देते लेकिन भक्त आपसे ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं? कि आपके निमित्त से अपने परिणामों को उज्जवल करते हैं, उससे शांति की प्राप्ति होती है। तो कहते क्या है कि भगवान ने शांति दी, ठीक है, भगवान ने पैसा दिया, भैया सब भगवान महावीर स्वामी की कृपा है, हम पे तो कुछ नहीं था, जो है सब भगवान का दिया हुआ है। कि भगवान कहाँ से देंगे? भगवान तो ये उपदेश देते हैं कि सब छोड़ दो, समझ में आया? और भगवान देते नहीं। लेकिन अब जब भगवान के पास जाते हैं, आपके परिणामों में थोड़ी निर्मलता होती है, आप पापों को छोड़ते हैं, आपके परिणाम पुण्य रूप होते हैं, तो पुण्य के फल में ऑटोमेटिक धन संपत्ति आदि सामग्री मिलती है। तो कहने में क्या आता है कि भगवान ने दी। कि कैसे दी? मैंने भगवान की पूजा की तो उसका ये फल आया। तो भगवान नहीं देते, आपको आपकी भावना से उस प्रकार का कर्म का बंध होता है, पुण्य कर्म का बंध होता है, उसका वो फल आता है। अब देखो चंद्र प्रभु भगवान बड़े फेमस हैं, ठीक है। अब उसका रीज़न एक ये भी है कि चंद्र प्रभु भगवान तक हर एक तीर्थंकर के बाद दूसरे तीर्थंकर जब होते हैं, उसके बीच में बहुत बड़ा एक गैप होता है। तो पहले आदिनाथ भगवान से लेकर 8वें चंद्र प्रभु भगवान तक बीच बीच में एक तीर्थंकर के मोक्ष जाने के बाद दूसरे तीर्थंकर जब हुए, उसके बीच में धर्म की विच्छित्ति नहीं हुई, माने वो धर्म की परंपरा चलती रही। लेकिन जब 8वें चंद्र प्रभु भगवान निर्वाण को पधारे, तो उनके निर्वाण पधारने के बाद 9वें पुष्पदंत तीर्थंकर होने से पहले धर्म की पूरी तरह से विच्छित्ति हो गई। विच्छित्ति माने पूरा लोप हो गया धर्म का, ठीक है। फिर उसके बाद जब पुष्पदंत भगवान हुए, तब फिर से धर्म का फिर प्रारंभ हुआ, जिन धर्म का। फिर उसके बाद जब पुष्पदंत मोक्ष चले गए, फिर धर्म की विच्छित्ति हो गई, पूरी तरह से धर्म माने लोप हो गया, लुप्त हो गया जैन धर्म। फिर क्या हुआ? फिर अगले तीर्थंकर हुए, फिर धर्म का फिर से प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से हर एक तीर्थंकर के निर्वाण जाने के बाद, ठीक है, चंदा प्रभु तक अटूट था, धर्म की विच्छित्ति नहीं हुई। तो वो अंतिम तीर्थंकर चंद्र प्रभु वो ज़्यादा फेमस हो गए। उसके बाद कुछ ऐसा है कि एक पल्ले उसका अंतराल पड़ा धर्म की विच्छित्ति का। फिर पुष्पदंत चले गए, तो 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ के मोक्ष जाने के बाद आधा पौन पल्ले का, फिर उसके बाद नेक्स्ट में आधा पल्ले, फिर पाव पल्ले, फिर वापस आधा पल्ले, फिर पौन पल्ले, फिर एक पल्ले, फिर शांतिनाथ भगवान हुए। अब शांतिनाथ भगवान के निर्वाण जाने के बाद धर्म की विच्छित्ति नहीं हुई, इसलिए शांतिनाथ भगवान से धर्म की जो धारा है वो अखंडित रूप से चलती रही, ठीक है ना, बीच में धर्म विच्छित्ति नहीं हुई। इसलिए शांतिनाथ भगवान को माने उस निमित्त से पूछते हैं, उनको ज़्यादा फेमस हो गए, है ना। अच्छा, दूसरा आपका प्रश्न जो था कि अब क्या होता है कि ज़्यादा हमें क्रियाओं में माने लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। उसका महत्व परिणामों की निर्मलता के लिए है, ठीक है। बिना परिणामों के कोई क्रिया वो विशेष फलदायक नहीं होती। तो उसके निमित्त से हमारे परिणामों में विशेष विशुद्धि बने, उसके लिए शांति धारा की परंपरा चल गई। लेकिन शांति धारा भी वो जल की धारा छोड़ी जाती है, भगवान के सामने छोड़ी जाती है। आप जब पूजा करते हो तो जल चढ़ाते हो ना, चंदन चढ़ाते हो, तो उसको कहते जल धारा, जल धारा, है ना। शांति धारा भी करते हो बाद में, विसर्जन से पहले शांति पाठ करते समय। अब वो शांति धारा तो आपकी उसमें होगी ना, क्या बोलते हैं उसको, झारी में। भगवान के ऊपर थोड़ी होगी शांति धारा, भगवान को शांत थोड़ी करना है, भगवान तो शांत है। अब गर्मी में से थके आ रहे आए हों और बहुत गर्मी हो, तो पानी लेके आदमी नहाता है,
और सोचता शांति धारा। ये तो बात समझ में आ रही है कि गर्मी के कारण, है ना, बहुत खोपड़ी गर्म हो गई थी, है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया था, तो हमने ठंडे ठंडे शीतल जल से स्नान किया, तो वो तो शांति धारा समझ में आ रही है। लेकिन भगवान के ऊपर जल डालकर किसको शांत करना चाहते हो? भगवान तो शांत हैं, उनको वो शांति के लिए जल से नहाने की जरूरत नहीं है। शांति धारा का आपको नहाने की जरूरत है। शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए जल से नहाते हैं, लेकिन ये परिणामों में गर्मी चढ़ी है, परिणामों में कलुषता है, तो परिणामों को धोने के लिए शांति धारा क्या है कि भगवान के वचनों को सुने, ग्रहण करें, तो उससे अंदर में चित्त शांत होता है, शीतलता होती है, वो है रियल शांति धारा। लेकिन अब जो क्रिया चल रही है, ठीक है, हमें उसमें ज़्यादा खींचतान नहीं करनी चाहिए। और उसका सिंपल और सच्ची बात कह दूं तो उसका सिर्फ और सिर्फ अब क्या रह गया कि उसके माध्यम से पैसों की कलेक्शन अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सिद्धि मंत्र रिद्धि मंत्र बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो जीवों को लगता है कि इससे मेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये बताओ, बिना परिणाम सुधरे क्या शांति धारा करने से संकट मिट जाएंगे? जीव को धर्म समझ में ना आए, परिणामों में निर्मलता ना बने, लड़ाई झगड़ा रहे, पहले मैं करूँगा, मैं सेठ हूँ, मैंने 1 लाख रुपए दिए तो मैंने शांति धारा की है। तो आप ये बताओ, ऐसा है क्या कि आप पैसे दे के धर्म ले आओ, पैसे खर्च करके पुण्य ले आओ? ऐसे पुण्य नहीं मिलता, ऐसे धर्म नहीं होता, वो तो परिणामों से होता है ना। एक बुढ़िया की भैया एक लुटिया, नया नया ट्रेंड भी तो है, घर बैठे बस नाम बुलवा लो, हो गया काम, हो गया हाँ, शांति धारा। तो वो है ये ना। नया ट्रेंड है, देखो ऐसा है, ये सही है भैया। जब हम और आप ठगने के लिए तैयार बैठे हैं, है ना, तो ठग भी तैयार बैठे हैं। देखो, भावना अनुमोदना का फल तो आपको है, आप घर बैठे कहीं की भी अनुमोदना करो, ठीक है, अनुमोदना का भी बराबर फल कहा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि खाली नाम बुलवाने से थोड़े ना कुछ होता है, आपके भाव लगे नहीं और नाम बोल दिया जाए, ठीक है। अब हमारे पूर्वज नरक में चले गए, लेकिन आज भी मंदिरों में उनके नाम लिखे हैं, ठीक है, उनके नाम की जय जयकार की जाती है कि फला लाला जी ने ये मंदिर बनवाया, तो उससे उन्हें क्या फल मिल रहा है? वो तो पाप परिणाम कर करके नरक में चले गए। समझ में आया? हमें उन चीज़ों को समझना चाहिए गहराई से। लेकिन जो भी अपने लोक में प्रचलित पद्धति है ना, दूर भगावें बुरी रीतियाँ, सुखद रीति का करे प्रचार। लेकिन उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा मनमुटाव, कसाय आदि नहीं करनी चाहिए। हमारा फर्ज है कि पहले हम स्वयं विवेक करें, और जो हमसे सलाह मांगे अथवा जो हमारी बात को शांति से सुनना समझना चाहें, उनको भी हम सम्यक ज्ञान करा दें। लेकिन आग्रह ना रखें कि हमारी बात समझाने पर वो मान ही जाएं, ऐसा हम आग्रह नहीं रख सकते। देखो, कली काल है, जो कुछ मर्जी चलेगा, लेकिन अपने को बचा लेना है, ठीक है। तो आपने जो कहा ना, कोई विशेष पर्सन ही करता है क्या, वो सारा पैसे का खेल है कि अब किस किस से कराएं, कि जो ज़्यादा पैसे देगा उससे करा लेंगे, बाद में बाकी लोग भी आके हाथ लगा लो कि 1100 वाले बाद में हाथ लगा लेना, बस। समझ में आया भैया? हाँ जी। फिर तो वही है ना, जितने भी करोड़ोंपति और अरबोंपति हैं सारे मोक्ष में ही जाने चाहिए शांति धारा के हाँ, बूते पर। फिर तो और जबकि है उल्टा कि ज़्यादा परिग्रह वाला ज़्यादा नीचे नरक में जाता है। होगा। हाँ, एक बात है, हमारे यहाँ पे, हाँ, एक बात है कि ज़्यादा पैसे वाला है, लेकिन उसने जो पैसे का त्याग किया ना, पैसे का त्याग किया ना, उसका राग छोड़ा, थोड़ा अपना लोभ कसाय घटाई, तो पुण्य होगा। लेकिन लोभ कसाय ना घटाए, 10 रुपये दे के 10 लाख की कामना रखे, तो लोभ घटाया नहीं, लोभ बढ़ाया है। हाँ पूनम, क्या पूछ रहे हो? हमारे मंदिर जी में भैया डेली जो प्रक्षाल करते हैं ना, तो उनमें से पर्ची निकालते हैं शांति धारा के लिए। उसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता था। डेली मतलब जैसे प्रक्षाल पर्ची के बाद इसलिए में ना, फिर झगड़ा होगा, वो कहेगा भाई ये क्यों कर रहा है, मैं करूँगा, वो क्यों कर रहा है, ये करेगा, तो इसलिए कुछ तो सेटलमेंट करनी पड़ेगी, और कहीं पे राशि रख देते हैं, ठीक है ना, तो उस राशि आदमी तो को भी नहीं खुशी रखते हो हैं जाती है कि मेरा नंबर आ हाँ, गया राशि तो नहीं है। पर हाँ, पर राशि तो नहीं रखते मंदिर जी में,
पर हाँ पर्ची निकाल के तब शांति धारा कराते हैं। हाँ चलो ये तो ठीक है कि कोई ना कोई तो सेटलमेंट के भाई जिसका भाग्य हो, जैसे हम कूपन निकालते हैं कि भगवान को लेके कौन रथ में सवार होगा, तो या तो बोली लगवा लें, लेकिन बोली के चक्कर में परिणाम ज़्यादा गड़बड़ा जाते हैं, तो कूपन सिस्टम कर दिया कि अब ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब भाग्य के ऊपर हो गया कि जिसका भाग्य होगा, ठीक है ना, तो उसको लाभ मिल जाए। तो वो तो व्यवस्था की दृष्टि से है, ठीक है। और कोई प्रश्न? देखो ये सब चीज़ें हमें शास्त्रों में नहीं मिलेंगी, लेकिन आप जब चीज़ों को समझने लगते हैं तो अपने स्वयं के विवेक से हमें निर्णय करना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। हमने पढ़ा था ना जनपद सत्य। कई बार क्या होता है कि माने पूरा जैन समाज अगर किसी क्रिया को कर रहा है तो उस क्रिया का आप एकदम निषेध करोगे तो कोई नहीं मानेगा, बल्कि आपकी कुटाई पिटाई हो जाएगी। समझ में आया? तो इसलिए आप अपने को बचा लो, अपना लोटा छान लो, या फिर आप इतने सामर्थ्यवान हो, आप में इतना बल हो कि आप कुछ चेंज ला सकते हो तो ठीक है, लेकिन आप दीपक की भांति अपने लेवल पर जो कर सकते हैं करिए, लेकिन ज़्यादा कषाय से मत करिए। कई लोग तो कषाय के चक्कर में कि ये काम गलत है वो काम गलत है, कि सब बात ठीक है, लेकिन कषाय करने से झगड़ा बढ़ता है। भले ही आप सच बात कहें, लेकिन कषाय से कहेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा। बाकी अपने को तत्व समझना चाहिए। भगवान के ऊपर ज़्यादा जल डालने से भी ना तो प्रतिमा खराब हो जाती है, प्रतिमा भी कमज़ोर होती है। जैसे अगर पाषाण की प्रतिमा है, आप उस पर ज़्यादा जल डालेंगे तो घिसने लगती है, चूरने लगती है। आपने देखे गोल गोल पत्थर होते हैं हरिद्वार ऋषिकेश के किनारे, और वो उसे शंकर, पता नहीं क्या उसका ऐसा ही नाम है, शंकर, शिव शंकर पत्थर बोलते हैं उसको। गोल पत्थर होते हैं। अब वो गोल कैसे हो गए कि वहाँ पड़े पड़े वो जो पानी चलता है ना, पानी के उससे कटाव से वो धीरे धीरे घिस गए पत्थर, घिस घिस के गोल हो गए। तो ऐसे प्रतिमाएं घिस जाती हैं। हाँ वो है ना, गंगा के कंकड़ सबई शिव शंकर, तो ऐसे कहते भी हैं। तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा कोई दम नहीं है, ठीक है ना, कि हमने शांति धारा कर ली कि नहीं कर ली, ठीक है। तो मेन तो अपने भाव हैं, ठीक है। अपने प्रमाद को जीतने के लिए हमें जो जितनी क्रियाएं जिनागम में बताई हैं उनका अनुपालन करना चाहिए, लेकिन उसके लिए कसाई नहीं करनी चाहिए कि मेरा नंबर आया नहीं। हम तो पीछे रहते हैं शुरू से, जैसे शास्त्री पारक में भी थे। अब शांति धारा होती है तो हम पीछे खड़े हो जाते थे, किसी को हाथ लगा लिया बस हो गया काम। ऐसा थोड़ी है कि मैं सबसे आगे खड़ा होऊंगा, मैं ही हाथ लगाऊंगा तभी मुझे ज़्यादा पुण्य बंधेगा। एक लुटिया की जगह 4 लुटिया डालूंगा तो ज़्यादा पुण्य बंधेगा, है। सामग्री ज़्यादा मुट्ठी भर भर के डालूंगा तो ज़्यादा पुण्य बंधेगा। ये तो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जिसकी समझ ठीक होती है वो सुखी रहता है, वो ज़्यादा झगड़े में नहीं पड़ता, झंझट में नहीं पड़ता, शांत रहता है कि हमारी तरफ से आप सब करो। लेकिन शांति धारा में कामना ही होती है कि सब सारे जगत में शांति हो, सभी जीव तत्व ज्ञान को समझें, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। यही शांति की कामना है कि हमें भी तत्व ज्ञान प्राप्त हो, हमारे चैतन्य में भी शांतता हो, और जगत के सभी जीव तत्व ज्ञान को प्राप्त करके शांति को पाएं। ऐसी भावना का नाम है शांति धारा। समझ में आया ना? हम हर रोज पूजा के बाद शांति पाठ पढ़ते हैं। होवे सारी प्रजा को सुख, बलयुत हो धर्मधारी नरेशा, होवे वर्षा समय पे तिल भर ना रहे व्याधियों का अंदेशा, होवे चोरी न जारी सुसमय वर्ते हो न दुष्काल भारी, सारे ही देश धारे जिनवर वृष को जो सदा सौख्यकारी। माने सभी जीव जिनेंद्र भगवान के बताए गए वीतरागी धर्म को धारण करें कि जो शांति देने वाला है। तो ऐसी मंगल भावना भाते हैं तो भानी चाहिए। हम बुराई की भावना तो भाते हैं कि इसका नुकसान हो जाए, इसका पैर टूट जाए, इसके शेयर डाउन हो जाएं, इसकी दुकान फेल हो जाए, हैं, लेकिन अच्छे की भावना नहीं भाते। तो जैसी भावना भाओगे, देखो दूसरे के भले की भावना से स्वयं का भला हो जाता है, और दूसरे की बुरे की भावना से स्वयं का बुरा हो जाता है। लोग कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो अपने लिए गड्ढा खोदता है, खुद गिर जाता है उसमें।
चलिए, और कोई प्रश्न है आपका? चलें अब विषय पे। भैया, हाँ जी। आपने जैसे ये बताया था कि लोप हो जाता है जैन धर्म का, और फिर उसके बाद दूसरे तीर्थंकर के काल हो जाता, मतलब वो काल में फिर हो जाता है जैन धर्म। तो हाँ, उसकी मतलब शुरुआत कैसे होती होगी लोप होने के बाद? देखो, लोप होने के बाद जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है तब प्रारंभ होता है फिर। बनेंगे जब धर्म ही नहीं होगा? हैं? तीर्थंकर कैसे बनेंगे जब धर्म ही नहीं होगा? देखो सुनो, तीर्थंकर ना जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं। जन्म से सम्यक दर्शन लेकर आते हैं वो, पैदाइशी उनके पास सम्यक दर्शन होता है। वो कभी किसी गुरु से नहीं पढ़ते, कभी किसी पाठशाला में नहीं जाते, ठीक है, कभी किसी, उनके सामने कोई मंदिर वंदिर नहीं होता, समझ रहे हो, उनका कोई गुरु नहीं होता, वो स्वयं भू होते हैं, स्वयं बुद्ध होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान जन्म से ही होता है, और दीक्षा लेते ही मना पर यह ज्ञान भी हो जाता है। तो उनको किसी दूसरे से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तक कि जब वो गर्भ में आता है ना तीर्थंकर का जीव, तो माता भी ज्ञानी हो जाती है उनकी। तभी तो देवियाँ, 56 कुमारी देवियाँ, अष्टकुमारी देवियाँ जो उनकी सेवा में हैं, वो उनसे अलग अलग प्रश्न पूछती हैं, तो माता को सारे प्रश्नों के जवाब आने लगते हैं। मानो उनके भीतर में जो तीर्थंकर बालक आया है वही सब प्रश्नों के जवाब दे रहा है। कि उनकी दिव्य देशना तो तब खिरेगी जब वो केवल ज्ञान को प्राप्त होंगे, लेकिन अभी माँ के गर्भ में आते ही अभी से उन्होंने तत्वोपदेश का काम चालू कर दिया। ठीक है, तीर्थंकर का कोई गुरु नहीं होता, वो किसी से दीक्षा नहीं लेते, ओम नमः सिद्धेभ्य बोलकर अपने आप दीक्षा ले लेते, कभी किसी से पढ़ते नहीं। ठीक है भैया। और कोई प्रश्न किसी का? चलिए पर विषय पर आते हैं। तो अपनी चर्चा चल रही थी कर्म की 10 दशाओं की। तो 10 दशाओं के नाम तो खैर सभी याद कर लेना। देखिए 10 दशाएं कौन कौन सी हैं? बंध, उदय, उदीरणा, ठीक है, इसमें से 7, हाँ ठीक है। बंध, उदय, उदीरणा। बंध माने कर्मों का जीव के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध होना, उसको कहते हैं बंध। फिर जो बंधे हुए कर्म हैं वो अपने एक एक निश्चय उनके उदय में आने चालू होते हैं, यानी अपना फल देना प्रारंभ करते हैं, उसको कहते हैं उदय में आना, ठीक है। और जो अभी उदय में आने वाला नहीं है, जो काफ़ी टाइम बाद उदय में आना था, उसका समय से पहले उदयावली में आकर उसका भी फल देकर चले जाना, वो कहलाता है उदीरणा। सत्ता क्या होता है कि आपके साथ उस कर्म का बने रहना, बंधने के बाद जब तक उस कर्म का उदय ना आए तब तक वो आपके साथ स्थित रहता है, उसको कहते हैं सत्ता में रहना। तो 4 के नाम याद कर लो भैया, बंध, उदय, उदीरणा और सत्ता। बंध, उदय, उदीरणा और सत्ता याद हो गए सबको? बंध, उदय, उदीरणा, सत्ता, ठीक है। थोड़ा थोड़ा याद करते रहना चाहिए। अब आगे चलिए। उत्कर्षण, अपकर्षण। उत्कर्षण माने बढ़ जाना, कर्म की स्थिति और कर्म का अनुभाग। अनुभाग कहते हैं फल देने की क्षमता को। स्थिति माने आपके साथ रहने का काल, उसका वो बढ़ जाए, वो उत्कर्षण है। और कर्म की स्थिति और अनुभाग घट जाए, उसका नाम अपकर्षण है, ठीक है। याद हो गया? उत्कर्षण, अपकर्षण। संक्रमण माने होता है चेंज हो जाना। जैसे पुण्य कर्म बांधा, पुण्य कर्म, लेकिन वो पाप में कन्वर्ट हो गया। पाप कर्म बांधा, वो पुण्य में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से एक कर्म प्रकृति का दूसरी कर्म प्रकृति में चेंज हो जाना, इसको कहते हैं संक्रमण। इसमें भी आप ये ध्यान रखना कि मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता,
क्या कहा? मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता, उसकी उत्तर प्रकृतियों में हो जाता है। जैसे वेदनीय कर्म बांधा आपने, तो वेदनीय कर्म पलटकर नाम कर्म नहीं होगा, लेकिन वेदनीय की उत्तर प्रकृति है ना, साता वेदनीय और असाता वेदनीय, कि साता वेदनीय बांधा था लेकिन आपके परिणामों के निमित्त से वो असाता वेदनीय में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको कहते हैं संक्रमण। असाता वेदनीय बांधा था, वो साता वेदनीय में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आयु में ऐसा नहीं होता। आपने अगर मनुष्य आयु बांधी तो वो त्रियंच आयु में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है ना। आयु में ऐसा संक्रमण नहीं होता। चलिए कितने हो गए फिर? बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण। तो कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक है। अभी 7 याद रखिए। बाकी जो 3 बच्चे हैं, उपशम, निधत्ति, निकाचित, उसकी चर्चा कल आएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। हाँ, इसमें था ना कि स्थिति बढ़ जाना उत्कर्षण है। कल आपको बताया था भुज्यमान आयु। भुज्यमान कौन सी? कि जो वर्तमान में अपनी आयु चल रही है, ठीक है, जिसका उदय आ रहा है, मनुष्य आयु, वो हो गई भुज्यमान आयु। तो भुज्यमान आयु में अपकर्षण नहीं होता क्योंकि ये तो चली रही है। लेकिन अगले भव की अगर हमने आयु बांध ली है तो उसकी स्थिति घट सकती है। तो कह रहे हैं भुज्यमान आयु बिना अन्य बंधे हुए कर्मों की स्थिति का कम हो जाना अपकर्षण है। अब संक्रमण, चलो पूनम पढ़ो, आप ही पढ़ो, उसको पूरा करो, 5 मिनट है। कहाँ से पढ़ना भैया? किसी कर्म किसी प्रकृति कर्म का, किसी कर्म प्रकृति का अन्य प्रकृति में मिल जाना संक्रमण है। बंधी हुई कर्म प्रकृति का उदीर्णा के बिना सत्ता में ही उपशमित हो जाना उपशम है। कर्म प्रकृति का उदीर्णा और संक्रमण हुए बिना यथास्थिति रहना विधत्ति है। उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा के बिना कर्म प्रकृति की स्थिति निकाचित है। इन देखिए सभी का वर्णन कर्म प्रवाद पूर्व में है। चलिए 3 भी पूरे कर लेते हैं। संक्रमण समझ में आ गया। अब देखिए कोई कर्म हमने बांधा, अब उदय में भी नहीं आया और समय से पहले उदीर्णा में भी नहीं आया, लेकिन सत्ता में पड़े पड़े ही उसका कर दिया उपशम, माने वो समय से पहले उठकर उदीर्णा में ना आ जाए। जैसे जो बंदा 20वें नंबर पे लगा था लाइन में, ठीक है, उसको वहीं फिक्स कर दिया कि वो अपने वहीं पर शांत बैठ जाए, ऐसा ना हो कि वो लाइन से निकलकर अभी टिकट विंडो पे आ जाए, ठीक है। तो इसको कहते हैं उपशमित कर देना, शांत कर देना, कि जो कर्म सत्ता में पड़ा है वो सत्ता में तो पड़ा रहेगा लेकिन उसकी उदीर्णा नहीं हो जाए समय से पहले। तो सत्ता में पड़े हुए कर्म प्रकृति को उदीर्णा के अयोग्य कर देना, ठीक है, सत्ता में ही उपशमित हो जाना, उसका नाम है उपशम। अच्छा, अब 2 है निधत्ति और निकाचित। कहते कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो कुछ भी कर लो, जो बांधे भोग नहीं पड़ते हैं, उनको कहते हैं निधत्ति और निकाचित। अब उनमें क्या विशेषता होती है? देखो, निधत्ति में एक तो कर्म प्रकृति की उदीर्णा नहीं होगी, समय से पहले वो उदय में नहीं आएगा। दूसरा, उसका संक्रमण भी नहीं होगा। क्या कहा? कि जिनका उदीर्णा नहीं होगी और संक्रमण नहीं होगा, जैसे बांधे थे वैसे ही रहेंगे, है ना, अपने समय में आकर फल देंगे। बाकियों में तो सब चेंज हो जाता था, उदीर्णा भी हो सकती थी, संक्रमण भी हो सकता था, लेकिन जिन कर्म प्रकृतियों में उदीर्णा और संक्रमण नहीं हो सकता वो कहलाते हैं कर्म निधत्ति, ठीक है। और जिनमें उदीर्णा और संक्रमण भी नहीं हो सकता और उत्कर्षण अपकर्षण भी नहीं हो सकता, माने जैसे बांधे थे वैसे ही भोगने में आएंगे, उनको कहते हैं निकाचित, ठीक है। तो 3 और याद कर लो आप आगे के, उपशम,
निधत्ती निकाचित। एक बार 10 को पढ़ लेते हैं फिर पूरा करते हैं। देखो, बंद, उदय, उदीर्णा, सत्ता, ठीक है, 4 तो सबको याद हो गए। बंद माने किसी का बंद हुआ, बंधना, उसका फल देना, उदय में आना, उदीर्णा समय से पहले उदय में आ जाना, उदीर्णा, सत्ता माने उसका आपके साथ पड़े रहना, ठीक है। फिर उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण माने कन्वर्ट होना, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण। फिर उपशम, शांत हो जाना। निधत्ती, उदीर्णा और संक्रमण नहीं होंगे, और निकाचित, उदीर्णा संक्रमण भी नहीं होंगे, उत्कर्षण अपकर्षण भी नहीं होंगे। निधत्ती वालों में उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है भैया। वेरी गुड। लेकिन निकाचित वाले में उत्कर्षण अपकर्षण भी नहीं हो सकता, इसलिए इनको कहते हैं बड़े खतरनाक कर्म हैं। और ऐसे कर्म कब बनते हैं कि विशेष रूप में जब ये जीव देव शास्त्र गुरु की विराधना करता है तो उसको ऐसा कर्म बंधता है कि वो भोगना ही पड़ता है। लेकिन ये भी स्थूल कथन है। अगर ये जीव ऊपर के गुण स्थानों को प्राप्त होता है तो ऐसे कर्म भी निर्जरित हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, 2-3 मिनट है हमारे पास। फिर अगला जो पूर्व है उसकी चर्चा तो कल ही प्रारंभ करेंगे, प्रत्याख्यान पूर्व की। या आपका कोई विचार हो जो अपना विषय चलता है ना, आप लोग भी लास्ट के 5 मिनट अपने विचार को प्रस्तुत करें, जरूरी है, ठीक है ना। हर एक की अपनी अलग अलग सोच होती है, कोई एक नया पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है किसी के पास। तन्नू भाभी, हाँ जी भैया। हाँ, आपका कोई विचार हो तो आप बताएं। विशेष रूप से जो आज हमारा शांति धारा के प्रश्न थे ना, तो आप अच्छा स्वाध्याय आपका सुनते भी हैं, आप करते भी हैं। ये भाभी जी भी ऑनलाइन क्लास लेती हैं। किस चीज़ पे, किस विषय पे ले रही हो भाभी जी आप? भैया मोक्ष मार्ग प्रकाशक चल रहा है, हमारा 9वां अधिकार है। बहुत बढ़िया। 1 साल हो गया। 1 साल से? हाँ, हाँ, 1 मतलब साल से। अब 9वें अध्याय पे पहुंच गए हैं आप। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो शांति धारा के संदर्भ में, क्योंकि है ना, जितने भी पद्धति हैं, पूजा पद्धतियाँ, तो अलग अलग तरह की डेवलप हो गई काल के हिसाब से। कहीं लोगों ने अपनी हाँ। ज़रूरत के हिसाब से कर ली, ठीक है। और उस चीज़ों पे अब ज़्यादा वाद विवाद होता है, ग्रुपिंग बन जाती है, मंदिर बढ़ जाते हैं, लेकिन वो देश के, ज्यादा समाज के हित में नहीं है। कषाय ही बढ़ती है, किसी को समझाओ। बंद कर हाँ दो। कषाय ही बढ़ती है, किसी को समझाओ ना। इसलिए अब हाँ तो ये लगता है कि हाँ, जहाँ शांति है, हमारे मंदिर में भी होती है, प्रक्षाल करते हैं ना, हाँ तो जी, जिसका नंबर होता है ना, पहले जिसका पहला नंबर होता है प्रक्षाल करने का, वो करता है शांति धारा। बस वही अच्छा, है विवाद में, इसलिए हाँ। वरना वही है भैया, देखो जो लोग नॉर्मली जिनका फर्स्ट स्टेप है मंदिर आना, वो भी छूट जाएगा अगर ज्यादा बोलोगे तो, उन्हें सही समझाओगे बात तो। है, इसलिए कम से कम जितनी देर सोते हैं घर में, उतनी देर आके शांति धारा के लालच में मंदिर आना तो सीख रहे हैं। सही बात है। माने हर एक छोटे चीज़ में छोटे। आप पॉजिटिविटी देखें। बस, क्योंकि अगर नेगेटिविटी तो देखो हमारे अंदर सब जगह भरी पड़ी है, फैली सही पड़ी है बात है। सारे में। छोटी छोटी चीजों में पॉजिटिविटी निकालेंगे, तभी हमारी कषाय तो जीतनी है हमें। दूसरों से क्या करना है, बहुत अपनी बढ़िया, कषाय जीतेंगे तभी शांति मिलेगी अपने को। सही बात है, यहाँ पे बहुत तो हमारे बढ़िया। तो मन से आने लगे स्कूल जाने से पहले ना, हाँ शांति जी, धारा के लालच। आज लालच में आ रहे हैं, कल को स्वरूप भी समझेंगे। सही बात है कि एक बार आ तो जाए जीव, कानों में पड़े तो कुछ इसके, हाँ। भगवान के दर्शन तो करे कैसे भी करके। सही यहाँ पे एक बात है। बच्चा है अभी, 17 साल का लड़का होगा, उसे जैसे लोग मिसगाइड कर देते हैं वही पूजा इसके क्रियाकांड के चक्कर में। तो उसको किसी ने कहा कि ना, अगर तू शास्त्र स्वाध्याय करेगा ना तो ना तेरे को सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तो अब उसने ने कहा, ये कहने लगे, मैंने कहा भाई मैं पढ़ा सकती हूँ, बाल बोध से पढ़ा दूंगी उसे। अब उसको बेसिक स्टेप हमने थोड़ा बता बता के ना बाल बोध देना शुरू किया उसे, कि तुझे समझ नहीं आता तो फोन करके पूछ लिया कर, पढ़ना चाहे पढ़ ले भाई, जैसे तुझे कन्वीनियंट हो। लेकिन अगर जबरदस्ती कहेंगे ना, वो तत्वार सूत्र पढ़ रहा था सबसे पहले। किसी ने कहा सिद्धियां मिल जाती हैं, मैं कोई नहीं, सिद्धि के लालच में